Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टाइम पे मैंने आप लोगों को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बताई थी और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी बताए थे, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स और टॉर्क लगता है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और यही चीज हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे की रामायण आपको समझाऊं, कुछ एक जरूरी बातें जो आप लोग कुछ बातें पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं तो उन्हें नोट डाउन कर लेना आप लोग। पहले तो मुझे बताओ, ये जब भी हम लोग पढ़ते थे, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता था तो उस पर फोर्स किधर लगता था? इधर लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू। और माइनस चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता था एफ बराबर क्यू। याद आ रहा है आपको सीन? सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। जो काम वहां पर पॉजिटिव चार्ज का था वो काम यहाँ पर किसका है? जो वहां पॉजिटिव चार्ज का काम था उसकी जगह यहाँ क्या आता है? नॉर्थ पोल। और जो वहां नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ कौन हो जाएगा? हाँ, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान के चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई नॉर्थ पोल रखा हुआ है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता था, वैसे ही नॉर्थ पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। F इज इक्वल टू चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। कहानी समझ में आ रही है? ये वही फॉर्मूला है, आपने याद हो तो आपको B बराबर F ओपन है पढ़ा था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर mT। कहानी समझ में आ रही है? कहां से है? साउथ पोल अगर होता तो इस पर फोर्स इधर लगता, F बराबर mT। कहानी समझ में आ रही है? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और साउथ पोल पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सीन क्लियर है? आप लोग चाहे तो ये फिगर अपने नोट्सों में कहीं भी बना लें, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद एक और बात जो हमें जाननी है, अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए ये दो दीवार है, अगर किसी ने पूछा इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भैया इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि इस दीवार से ये परपेंडिकुलर है और इस दीवार से भी ये परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? वैसे ये सब बातें मैं आपको चैप्टर 1 में भी बता चुका हूँ। मान के चलिए एक दीवार ऐसी होती है और एक दीवार ऐसे होती। अब अगर कोई पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, क्या करें? तो भैया अब ऐसे तो हो ही नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या ये एंगल 90 है? क्या ये एंगल 90 है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुई, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो या तो इसको पीछे बढ़ा दो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली है? ये वाली है या ये वाली है? ये वाली है, राइट? कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको पीछे बढ़ा दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, बात एक ही है। क्लियर है? मान के चलो एक दीवार ऐसे एक दीवार ऐसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या करूं? इसको पीछे बढ़ा के परपेंडिकुलर डाल दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बताना जरा। ये 2L है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 2L cos थीटा। पता है सभी को ये कितना होगा? हाँ, मुझे मालूम है, ये नहीं मालूम, ये तो मालूम है ना। ये 2L है, ये थीटा है, तो ये 2L cos थीटा, ये 2L sin थीटा। और अगर ये 2L sin थीटा है तो ये भी 2L sin थीटा। समझ में आती है बात? कैपिटल M बराबर क्या होता है? स्मॉल m इंटू स्मॉल m क्या है यहाँ पर? 2L क्या है? इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ, जैसे मान के चलिए ये एक रॉड है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन। दोनों ही फोर्स बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स कितना हो गया? लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं और ये कपल इसको क्या करने की कोशिश करेगा? ऐसे घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। कोई भी चीज जब घूमती है तो उस पर क्या लगता है?
टॉर्क लगता है। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। पता है सभी को? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये फॉर्मूला 11th में पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ा चुका हूं, राइट? क्लियर? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सीन क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्लियर है? तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये सारी बातें जो मैंने बताई अगर आप जानते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। एक दो बातें और बता दो। स्टार्टिंग में ही बताया था 1 चैप्टर में, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, जानते हैं सब लोग? अच्छी बात है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। ये सारी बातें आप लोग जानते हो। तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि क्या पूछ रहा है मुझसे। पहले क्वेश्चन बताऊंगा, बाद में जो जो चीजें मैं कर रहा हूं वो आप मुझे बताते जाना ये मैंने क्या किया है। ये सबसे पहले बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? क्या है ये? हाँ, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये क्या रखा हुआ है ये बताओ। बार मैग्नेट रखा हुआ है। काय में? कौन रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? कैसे रखा हुआ है? तो बार मैग्नेट थीटा एंगल किससे बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। इन फिगर देयर इज अ बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीन क्लियर है? इस फिगर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखा गया है और मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री के एंगल पर रखा गया है। सीन क्लियर है? अब भैया मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा किधर? इधर। कितना फोर्स लगेगा? mg। साउथ पोल पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा mg। दोनों ही फोर्स बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या माना करते थे? 2l। सीन क्लियर है सभी को? अब भैया मुझे दिख रहा है साफ कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, बट ये दोनों ही फोर्सेस मिलके एक कपल बना रहे हैं। क्लियर है? ये कपल क्या करेगा? इस मैग्नेट को घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। ऐसे घुमा रहा है यानी क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है। घुमा रहा है इसका मतलब मैग्नेट पे क्या लग रहा है? टॉर्क। तो वो यही कह रहा है कि जब किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए। इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो भाई हमको टॉर्क निकालना है तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स कितना लग रहा था? mb। बोला भैया? अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आप बताओ क्या करूं? इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा पीछे बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? यानी मुझे कैसे भी करके ये डिस्टेंस चाहिए। यस और नो? अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अपन जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बोलो भैया, सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू।
अब आप बताओ ये 2l है, ये थीटा है, तो व्हाट अबाउट दिस 2l cos थीटा। व्हाट अबाउट दिस, मुझे ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वाली डिस्टेंस चाहिए। और ये कितनी है? आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं सारे? तो टाउ इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, बचा क्या b साइन थीटा। ये हो गया आपका रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाए। वैसे तो ये आंसर हो गया, खत्म कहानी, राइट? लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि भैया इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, इस फॉर्मूले बोले तो करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो खत्म हो गया ये, राइट? वेक्टर फॉर्म में अगर किसी ने पूछा तो भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। अगर मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मैं एम बी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सीन क्लियर है सभी को? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं? कहानी समझ में आ रही है? अगर मुझे टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा कितना रख दूं? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 रखूंगा तो ये टाउ मैक्सिमम आएगा। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी साइन 90। साइन 90 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई एम बी से करूंगा तो ये टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। कर पाएंगे हम लोग? 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से पूरा डेरिवेशन देखने से। वेल, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। वो मुझसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, इस फॉर्मूले के आधार पर डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो कैपिटल एम की डेफिनेशन पूछ रहा है। वैसे तो हम लोग अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट का डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। पढ़ चुके हैं ऐसा आप लोग। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्रॉस कर देगा, वो काट देगा उसको, क्योंकि उसने जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन पूछी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। वो कहना है इस फॉर्मूले के आधार पर आप मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन बताओ। लेकिन अपन जो अभी बोल रहे हैं वो इस फॉर्मूले के आधार पर बोल रहे हैं। इसके आधार पर वो पूछ ही नहीं रहा है, वो इस फॉर्मूले के आधार पर पूछ रहा है। करें शुरुआत? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, इस डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उसने मुझसे कहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ये रहा भैया, यही तो होता है। इसके आधार पर मुझसे कह रहा है कि मैं मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कैपिटल एम का डेफिनेशन बनाऊं। तो किसी भी चीज का डेफिनेशन बनाने के लिए हमें अक्सर चीजों को 1 1 1 मानना पड़ता है। मानते हैं या नहीं मानते? चलो आओ शुरुआत करते हैं। तो बी की जगह क्या रख दूं? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बी बराबर 1। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यही तो है, तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना दिया। बी, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? और कुछ नहीं बोलोगे? थोड़ा सा और बोलो। या तो ऐसे बोल दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। या ऐसे बोल दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। यूनिट इंटेंसिटी का मतलब 1। यस और नो? क्या है ये? बोलो इसको। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर एम्पियर। सीन क्लियर है? चलो, बी की वैल्यू आपने 1 रख दी। अब यार इसको भी 1 बनाना है तो थीटा कितना रखूं? तोड़ दूंगा। थीटा अगर 90 डिग्री रखूंगा तो ये साइन 90 1 हो जाएगा। थीटा 90 रखा तो टाउ कैसा आएगा? मैक्सिमम। ये वैल्यू उठा के इसमें प्लेस कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, थीटा बराबर 90। अभी आपने मैग्नेट ऐसे रखा था थीटा डिग्री के एंगल में, अब थीटा 90 हो जाएगा तो बताओ मैग्नेट कैसे रखूं? ऐसे रख दूं? कहानी समझ में आ रही है आप सभी को?
अब आप बताओ मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है? या तो बोल दो 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, या फिर बोल दो परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना? यानी इतनी कहानी का मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने किसी मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। अब ऐसे रख दिया तो इस पे ये क्या लग रहा है? जैसे नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगा, साउथ पे इधर लगा, तो इस पे भी इधर ऐसे लग रहा है। तो ये क्या लग रहा है? टॉर्क ही तो लग रहा है। और जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिएगा ध्यान से, पहले इधर देख लो, ये वैल्यू भी 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, तो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा क्योंकि थीटा 90 है, एम बी की जगह 1, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर करूंगा एम से तो एम ही आ जाएगा। थीटा 90 रखूंगा साइन 91, 1 का मल्टीप्लाई एम से करूंगा एम ही आएगा। बोलो भैया ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? मैग्नेट का। तो पूरा क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क, है ना? किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट उस मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होता है। किस मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होता है? जो किसी मैग्नेट में लगता है। जो किसी मैग्नेट में कब? जब उस मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं तसल्ली से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब किसी मैग्नेट को आप ऐसे समझो, मान के चलो, कुछ मत मानो, ये मैंने मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तभी तो ये घूम रहा है ना? घूम रहा है क्योंकि इस पे टॉर्क लग रहा है। तो जब किसी मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है, तब उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। उंगली को देखो, जब किसी मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है, यही तो हो रहा है। जब किसी मैग्नेट को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है, तब उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। When a magnet is placed in a uniform magnetic field of unit intensity at an angle of 90 degrees, then the maximum torque acting on it is called magnetic moment. नहीं मतलब, or you can say when we take a uniform magnetic field of unit intensity and a magnet is placed in that magnetic field in perpendicular direction, then the maximum torque acting on it is called magnetic movement. पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। कोई ठेका नहीं है कि जैसा मैंने लिखा दिया सेम एज इट इज आप चिपकाएं। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? आपके नोट्सों में इतनी रामायण के बाद इन्वर्टेड कॉमा में या डेफिनेशन लिखी होगी, वो डेफिनेशन आपसे सुनूंगा। 1 से 2 मिनट का समय दिया, तसल्ली से देख लो इसको। इसके बाद अब हमारे को एक नोट दिया गया है, उस नोट में 2 हेडिंग आपको दी गई हैं। इससे पहले कि मैं उसे समझाऊं, पहले मुझे कुछ बताओ आप लोग, ठीक है? तैयार हो? बताओ। ये हाड़ है, हड्डी। कुत्ता चाहे ज्यादा खींच रहा हो 5 न्यूटन से, बिल्ली खींच रही है चाहे 5 न्यूटन से। क्लियर? तो हड्डी आगे जाएगी, यानी लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब बताइए। होगा? मतलब हड्डी ऐसे जागी, जागी, हड्डी ऐसे जागी, जामे, मतलब कौन से में लीनियर मोशन होगो, कौन से में नहीं होगो? जामे होगो, जामे नहीं होगो। जामे क्यों नहीं होगो?
फोर्स 0 है ताते जामे नेट फोर्स 0 नाने ताते ताते का लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। इसमें लीनियर मोशन होगा क्या? लीनियर मोशन नहीं होगा। राइट गाइस? अच्छा, जामे हड्डी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? है घूमेगी, क्योंकि दोनों फोर्स मिलके कपल बना रहे हो। कपल बनाएंगे तो जो घूमेगो नहीं है, बात समझ में? घूमेगो तो टॉर्क लग रहा हो है कि ना लग रहा हो? लग रहा हो। तो टॉर्क 0 है या नहीं है? हाँ, टॉर्क 0 अगर टॉर्क 0 नहीं है इसका मतलब टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लग रहा है तो ऑब्जेक्ट घूमेगा। समझ गए? मतलब जहां में केवल इस सीन को देखो, जे 5 है, जे 5 है, नेट फोर्स है 0, तो जहां का मतलब हार केवल ऐसे घूमे हो नहीं आई मेरी बात समझ में? जी नहीं आ रहा होगा? जहां में खुद ही सोच लो, खुद ही समझो और मैं बताओ कैसे घूमे कहा होगा। जहां में बस सीधा ही सीधा जाओ, घूमेगा नहीं है। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत ना, नहीं समझ गए? जे ज्यादा ताकत लगा रहे हो, जे कम ताकत लगा रहे हो, तो जे न्यो जाओ, यानी फोर्स 0 ना ने तो लीनियर मोशन होगा। लीनियर मोशन होगा, लेकिन दो फोर्स तो लग रहे हैं, तो जे केवल ऐसे नहीं जाओ, जे न्यो हो जाओ। नहीं है मेरी बात समझ में? यानी लीनियर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो टॉर्क 0 है या नहीं है? यानी टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? न फोर्स 0 है न टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब लीनियर मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। कहानी समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स 0 है इसलिए लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ इधर, अभी आपने ये जो पढ़ा उसमें ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखे थे, एमबी, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये आगे जाएगा क्या मैग्नेट? नहीं जाएगा, केवल यहाँ घूमता ही घूमता रहेगा। यानी ये वाली कंडीशन रहेगी। नहीं है मेरी बात समझ में? यानी जब किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स होता है 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता, इसलिए वो घूमता है, केवल लीनियर मोशन नहीं होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको सीन क्लियर है? अब आओ इधर जरा, इधर आओ जरा। मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैंने आपको पढ़ाया था जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां दूर दूर होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ये मैंने बताया। तो आप बताओ, मान के चलिए यहाँ पर मैंने कोई मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये वहां था, इस पे भी एमबी और इस पे भी एमबी, तो ये बी की वैल्यू दोनों की सेम होगी क्या? एक की B1 मान लू, एक की B2 मान लू, तो ये दोनों बराबर हुए क्या? तो नेट फोर्स 0 होगा क्या? नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? लीनियर मोशन होगा कि नहीं होगा? लीनियर मोशन होगा, और साथ साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं तो ये घूमेगा भी। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? ये वाली। नहीं है मेरी बात समझे? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स 0 होता है, जिसकी वजह से लीनियर मोशन नहीं होता है, टॉर्क 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये घूम रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, क्योंकि फोर्सेस लगे। कौन से वाले की कह रहे हो, इसकी या उसकी? इसकी कह रहे हो? आप खुद देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ। कोई चीज ऐसे रखी है, एक ताकत ऐसे लग रही है, एक ताकत ऐसे लग रही है, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एक बार सीधा हो जाएगा, दोनों तरफ फिर कैसे घूमेगा? तो इतना तो घूम गया ना, इतना तो घूम गया, तो टॉर्क तो लगा ना उसमें। बात समझ में आ रही है? तो टॉर्क लगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? नोट पढ़ लो, समझ जाओगे आपको। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है एक मैग्नेट है जिसमें इतना कपल काम कर रहा है, कपल बोले तो टॉर्क, ठीक है, और वो कह रहा है मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। परपेंडिकुलर रखा हुआ है यानी 90 डिग्री के एंगल में रखा हुआ है, और मैग्नेट को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसकी इंटेंसिटी है 6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यानी मैग्नेटिक फील्ड दे दी उसने हमको, तो कह रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट बता दूं, और कह रहा है अगर मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटी कितना होता है
-2। क्लियर है? तो कह रहा है पोल स्ट्रेंथ भी बता दो। करें शुरुआत। तो भैया टाउ का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, टाउ बराबर mb sin थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है टाउ का मैंने? mb sin थीटा। टाउ कितना है हमारे पास? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। m हमें फाइंड आउट करना है। d कितना है हमारे पास? 6 इंटू 10 टू दी पावर -4। थीटा 90 रखूंगा तो साइन 90। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अब इसको तो सॉल्व कर लोगे। कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आगे उसने पोल स्ट्रेंथ पूछा है तो हमने भैया ये भी पढ़ा है। कैपिटल एम बराबर है स्मॉल एम इंटू 12। कैपिटल एम कितना हमारे पास? ये हमारा आ चुका है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। स्मॉल एम हमें फाइंड आउट करना है। 12 हमारे पास कितना है? 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब तो कर लोगे इसे। बोले कितना आ रहा है स्मॉल एम? 0.25 एम्पियर मीटर। सीन क्लियर सभी को? नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भैया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट को घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मैग्नेट को घुमा के मान के चलो मैंने ऐसे कर दिया, तो कह रहा है इस मैग्नेट को घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला जो है W इज इक्वल टू mb1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mb1 माइनस कॉस थीटा। और अगर कोई पूछे कि मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होगा चैप्टर 2 में मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वहां चैप्टर 1 में फॉर्मूला आया था U बराबर -P cos थीटा। आप बताओ यहाँ क्या आएगा? डायपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट। बोलो भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। क्या आ रहा है? वही कहानी है, सेम टू यू। बिल्कुल सीन क्लियर है सभी को? अगर आप लोग ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम फॉर्मूला याद रख सके तो पर्याप्त है। सीन क्लियर है? फटाफट देख लो इसे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।